अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई डस्का NA 75 की। बहुत दिलचस्प बहस है ये, और बहस सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंदर की दिलचस्प नहीं है, इससे ज्यादा दिलचस्प बहस इलेक्शन कमीशन के बाहर की है। कहानी जो सिर्फ इलेक्शन डे की नहीं है, कहानी इससे बढ़ के है, क्योंकि ये इलेक्शन या ये NA 75 सिर्फ एक सीट का मसला नहीं है, ये बयानियों का मसला है। ये इससे आगे जाकर PDM या तहरीके इंसाफ के बयानिए को मोल्ड करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। कोई सियासी जमात इस हार को भी अपनी जीत बनाएगी, कोई इस जीत को भी हार बनाएगा। यह वजह है कि इतना जोर लग रहा है इस वक्त NA 75 पर। इससे पहले कि हम बयानिए की बात करें, सियासत की बात करें, जो मसाला है सियासत का उसकी बात करें, आज RO की रिपोर्ट पेश की गई है इलेक्शन कमीशन में, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे NA 75 के। वो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। ये वो रिपोर्ट है जो उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई। कहा गया 23 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नताइज देर से मौसूल हुए, और इस वजह से 18 फॉर्म जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से फॉर्म 45 दिए गए हैं, वो 18 फॉर्म 45 सिर्फ जो 23 पोलिंग स्टेशन थे उनके नताइज बड़े दिलचस्प हैं। अगर आप ये दो टेबल्स देखें जो उसने कंपेयर किया हुआ रिटर्निंग ऑफिसर ने, अगवा के पहले और अगवा के बाद, यानी मुबैना तौर पर, माफी चाहता हूं, मुबैना अगवा से पहले और मुबैना अगवा के बाद, जो ऊपर का टेबल आपको दिखाई दे रहा है, यह है मुबैना अगवा के बाद जो फॉर्म 45 मौसूल हुए, और जो नतीजा है उसमें 12,763 वोट मिले हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को, जबकि 3,500 सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म 45 दिए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा कराए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास या इलेक्शन कमीशन में, उसके मुताबिक 6,705 वोट मिले हैं अली असद मली साहब को तहरीक इंसाफ की जानिब, और 5,000 वोट हैं मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहिबा के। यानी तकरीबन 5,000 वोटों का फर्क है 11 बजे और सुबह 4 बजे के दरमियान। और सिर्फ ये अली असद मली साहब के वोटों का फर्क है 5,000 के करीब। नौशीन इफ्तिखार साहिबा के वोट भी 1,500 के करीब कम हो गए। सो ये 6,500 का फर्क बनता है इन दो मुख्तलिफ फॉर्म 45 के। फॉर्म 45 आपको कल भी समझाया था, जब जो ही काउंटिंग कंप्लीट होती है, एक फॉर्म 45 होता है, उस पर तमाम वोट दर्ज होके जो सियासी जमातों के नुमाइंदे या पोलिंग एजेंट होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है, और वो एक मुसद्दका कॉपी होती है जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं। यह भी कहा गया कि किसी सब कैंडिडेट के कम हुए हैं वोट, ये इस रिपोर्ट में कहा गया, सवाए तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार के जिनके वोट बढ़ गए। आगे इस रिपोर्ट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी इंक्वायरी हुई, उसका लिखा गया। ये जो इंक्वायरी हुई उनसे सवाल जवाब पूछे गए, वो भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर थे कि 10 से 10:30 के दरमियान तमाम गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका था। वो क्यों नहीं पहुंचे, जिससे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा बड़े दकियानूसी से जवाब मिले जब ये सवाल पूछा गया प्रोविंशियल जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी जानिब से जो ये इंक्वायरी की गई। किसी ने कहा कि हम धुंध की वजह से नहीं पहुंच पाए, किसी ने कहा कि हमारे, और जब ये पूछा गया कि आपने नतीजा व्हाट्सएप के जरिए क्यों नहीं भेजा, उन्होंने कहा जी हमारी बैटरियां डाउन हो गई। फिर चंद ने यह भी कहा कि हमारी गाड़ी सड़क से उतर गई, द ट्रांसपोर्ट वेंट ऑफ द ट्रैक ऑफ द रोड, और साथ ही कि व्हाट्सएप भी हमारा काम नहीं कर रहा था और गाड़ी रोड से उतर गई थी। नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने 14 पोलिंग स्टेशन पर एतराज किया फॉर्म 45 पर, बाकी 340 पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने एतराज नहीं किया। RO की रिपोर्ट है, और यह भी दरखास्त की गई इलेक्शन कमीशन से कि नतीजा इन पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग के बाद नतीजे का ऐलान किया जाए। यह है रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट जो आज जमा कराई गई। अब आ जाए जरा सियासत के ऊपर कि इसमें पॉलिटिक्स कहां है। बड़े इस पर कल इमरान खान साहब की जानिब से एक ट्वीट सामने आई। इमरान खान साहब ने कहा, मैंने हमेशा आजाद और शफाफ इंतखाबात की बात की है, इस वजह से जो 20 पोलिंग स्टेशन है जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ वावेला कर रही है उस पर दोबारा पोलिंग की जाइए। इमरान खान साहब की जानिब से हुआ, उन्होंने कहा 20 पोलिंग स्टेशन की बात की इमरान खान साहब ने।
अगर तहरीक इंसाफ का पोजीशन देखें, पहले तहरीक इंसाफ के तमाम वुज़रा ये मुतालबा कर रहे थे कि नोटिफिकेशन अनाउंस किया जाए। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, बयानिए डिफरेंट कहां होने शुरू हुए हैं। जिस दिन इलेक्शन हुआ उससे अगले दिन तमाम तहरीक इंसाफ के वुज़रा ये कह रहे थे कि नतीजे का ऐलान किया जाए। सुनिए, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना चाहिए। अली असजद मल्ली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज़हद अहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये अपील करना चाहूंगा कि वो अली असजद मल्ली जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं 7,827 वोटों से, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अल्लाह का करम हुआ है, ये सीट पीटीआई जीती है, इमरान खान साहब जीते हैं। जल्द इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में डस्का की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये था पहला मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का। इमरान खान साहब की ट्वीट आई, उसके बाद तहरीक इंसाफ की तमाम वुज़रा का मौक़िफ़ भी तब्दील हुआ। इन्होंने शुरू में डिमांड किया था कि 23 हलकों में, हमने कहा बिल्कुल कबूल है। अगर ये वाकई हकीकी शेर हैं तो आए फिर मैदान लगाएं अब 20 पोलिंग स्टेशंस पे, पूरे इलेक्शन का मुतालबा ना करें। PMLN को एतराज है 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। मेरे कप्तान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमें हुक्म दे दिया कि जो ये कह रहे हैं आप मान जाओ। वो भाग गए और अब वो कह रहे हैं जी नहीं 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 नहीं, इन पे हम नहीं करा सकते इलेक्शन। ये तो एक दिखावा था, असल इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन जो था वो। और अब 20 पोलिंग स्टेशंस की बात हो रही है। क्यों हो रही है मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि सियासी बयानियां या इसमें मसला कहां या फायदा कहां है तहरीक इंसाफ का। मुस्लिम लीग नून ने भी शुरू में 20 पोलिंग स्टेशंस का मुतालबा किया। नौशीन इफ्तिखार साहिबा का खत जो रिटर्निंग अफसर को लिखा गया, उसमें उन्होंने कहा कि 23 पोलिंग स्टेशंस का रिकॉर्ड गायब होना मुजरिमाना गफलत है। नेज 23 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट को हतमी नतीजे में शामिल न किया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट आपको याद होगी, इलेक्शन की रात उन्होंने 337 पोलिंग स्टेशन की बात की। उन्होंने कहा 337 पोलिंग स्टेशन में तहरीक मुस्लिम लीग नून जीत गई है, 23 लोग मिसिंग हैं। वो मिसिंग असल रोला था पहले दिन। बयानात अगले दिन क्या आ रहे थे मुस्लिम लीग नून के, जरा सुनिए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं 23 पोलिंग स्टेशन के जो भी अब नतीजा आता है उसे फाइनल काउंट से अलहदा किया जाए, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो या इन पोलिंग स्टेशंस के अंदर रीपोल को ऑर्डर दिया जाए। डस्का के 53 पोलिंग स्टेशन जो है, यहाँ पे अवाम को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से रोका गया है। 53 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है अगर रीपोल नहीं होता, सारा जुम्मा जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगा। मुतालबा करते हैं ये 23 पोलिंग स्टेशन जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को यरगमाल बनाया गया या वो मिसिंग थे, वहां पर भी दोबारा पोल किया जाए। फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा पूरे इलेक्शन का, पूरे हल्के का नया इलेक्शन कराया जाए। अगर तो रीपोल होना है, अगर दोबारा इलेक्शन होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह। और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। 20 पोलिंग स्टेशन का नहीं है, ये पूरे हल्के में अब री इलेक्शन होगा। इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। अब आ जाए जरा सियासत के ऊपर। तहरीक इंसाफ 20 क्यों कह रही है? मरियम नवाज शरीफ साहबा पूरा हल्का खोलना क्यों चाहती है? तहरीक इंसाफ की तरफ सबसे पहले ये जो 20 पोलिंग स्टेशन है, ये इनके उम्मीदवार अली असद मल्ली साहब के घर का हल्का है, या बाउ रिजवान जो इनके काफ लीग के वजीर हैं, ये उनका हल्का है जहां से वो जीते हैं और इस वक्त सूबाई वजीर हैं पंजाब की कैबिनेट में। दूसरी तरफ जो फर्क है वो 2-3 हजार का है। अगर तहरीक इंसाफ 1.5-2-3 हजार से ये इलेक्शन हार भी जाती है, वैसे तो ये 20 पोलिंग स्टेशन पर पूरा जोर लगाएंगे, हुकूमत उनके पास है, पंजाब की गवर्नमेंट उनकी है, वफाकी हुकूमत उनकी है कि यहां से ये लीड किसी तरह कवर कर लें। अगर वो कवर हो जाती है तो वेल एंड गुड, जाहिर है इतना फोकस होगा, अब जोर जो भी होगा इलेक्शन से पहले लगेगा, इलेक्शन के दिन नहीं। लेकिन अगर लीड कवर नहीं भी होती है, 1000, 1500, 2 से हार भी जाते हैं, तो वो पीडीएम के उस बयानिए पर सवाल उठाएंगे कि आप तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो गई है। अगर गैर मकबूल होते हमारे वोट तो कम होने चाहिए थे। हमारे वोट जो हम 40,000 से हारा हुआ इलेक्शन है वो अब 1.5-2 हजार से हार रहे हैं। जहां हमने 60-61 हजार वोट लिया था, आज तहरीक इंसाफ 1 लाख वोट ले रही है। जहां तहरीक मुस्लिम लीग नून ने 1 लाख अकेले ने वोट लिया था, 1,02,000, आज पूरी पीडीएम मिलकर भी 1,02,000 वोट ले रही है। इसका मतलब तहरीक इंसाफ गैर मकबूल नहीं है। यह होगा तहरीक इंसाफ का बयानिया। जीत गए तो बल्ले बल्ले, ना भी जीते तो वो कम से कम इस बयानिए पर बहुत से सवाल उठाएंगे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.